समाजी इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप एडवोकेट असलम परवेज को यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देख रहे हैं। समाजी इंसाफ क्या है, ज़ाती इंसाफ क्या है, इखलाकी इंसाफ क्या है, इस मौजू पर समाजी इंसाफ किसी भी माशरे की खुशहाली यानी समाजी इंसाफ किसी भी खुशहाल माशरे की बुनियाद और अलामत समझी जाती है। समाज में रहते हुए हम अपना समाज के एक मेंबर का कौल किरदार अदा करें, इंसाफ करें। कानून जो इंसान के भलाई के लिए हमने बनाया है, हम खुद उसको ना तोड़े। कानून शिकनी से बचे, आईन शिकनी से बचे, फितरत के बनाए हुए कानून शिकनी से बचे, इंसानों के बनाए हुए कानून शिकनी से बचे, तभी हम समाजी इंसाफ को फराहम कर पाएंगे और समाज में इज्जत और एहतराम से रह पाएंगे, समाज में आज़ादी के साथ रह पाएंगे, समाज में इंसाफ के साथ रह पाएंगे जब हम इंसाफ करेंगे। दुनिया में मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ दौरों में मुख्तलिफ तहरीकें समाजी इंसाफ से हम हमेशा यही मुराद लेते हैं। समाजी इंसाफ को हम सिर्फ यही समझते हैं कि अमीर और गरीब में कोई फ़र्क ना रहे, छोटे और बड़े में कोई फ़र्क ना रहे, औरत और मर्द के हुसूल इंसाफ में कोई फ़र्क ना रहे, मर्द व ज़न के हुकूक मुसावी हों, औरत मर्द के हुकूक, औरत मर्द के प्रिविलेज, औरत मर्द के इंटाइटलमेंट्स, औरत मर्द के राइट्स एक जैसे हों, मुसावी हों, और किसी को भी दूसरे फर्द का इस्तेहसाल, एक फर्द को दूसरे फर्द का इस्तेहसाल करने की इजाज़त ना हो। वो माशरा भी समाजी इंसाफ का हामिल समझा जाएगा जहाँ तालीम सबके लिए हो, तरबियत की फराहमी का एक्सेस हर एक शख्स के लिए हो और एक जैसी हो, एक जैसा हो, एक मुकाम हो, एक मर्तबा हो, एक अपॉर्चुनिटी हो, कानून की हर सूरत में अमलदारी हो। कानून का मतलब, मैं हमेशा लेडीज एंड जेंटलमैन ये बात करते हैं, कानून का मतलब अदालत या वकील या पुलिस और दीगर इदारे नहीं है। कानून एक ज़ाब्ते को कहते हैं। कानून शिकनी का मतलब हमने माशरे में अनारकी फैलाने का सबब बन रहे हैं। कानून ज़ाती बनाए हुए भी होते हैं, कानून अदालतें भी बनाती हैं, कानून असेंबलियाँ भी बनाती हैं, कानून हमारा दीन धर्म भी बनाता है। वो माशरा भी समाजी इंसाफ का हामिल समझा जाएगा जहाँ तालीम सबके लिए एक जैसा हो, अपॉर्चुनिटी तालीम की हो हासिल, और एक जैसी निज़ाम कुतुब हो, तदरीसी निज़ाम एक जैसा हो, करिकुलम एक जैसा हो, कानून की हर सूरत में अमलदारी हो, छोटे बड़े दोनों को एक जैसा कानून मिले, इंसाफ सबके लिए, बड़े और छोटे दोनों के लिए एक जैसा इंसाफ हो, और इंसाफ होता हुआ कानूनी स्ट्रक्चर में नज़र आए, इंसाफ होता हुआ दुनिया में, समाज में, माशरे में नज़र आए। ख्वाह भाई भाई के साथ इंसाफ करे, बहन बहन के साथ इंसाफ करे, ख़ानदान अपने ख़ानदान में रहते हुए इंसाफ करे। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि अदालतों ही से इंसाफ मिले, हम अपने ज़ात में भी इंसाफ को तलाश करें। कोई शख्स, कोई इदारा, कोई एलीट क्लास, कोई मरात याफ्ता तबका,
कोई ताकतवर मजबूत फर्द या तबका अपने आप को कानून से बाला ना समझे, और समझेगा तो जैसे इस्लाम में उसको पनिशमेंट दी गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मौके पर कि अगर मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी चोरी करती तो हम उसका भी हाथ काट देते। आज दुनिया में इस्लामी माशरे में कानून पे अमलदारी, आइन पर अमलदारी, इखलाक पर अमलदारी, इंसाफ पर अमलदारी हमें तो नज़र नहीं आता। हाँ, उम्मीद है, गुमान है, खुश ख्याल है, खुश गपियाँ हैं। आगे देखते हैं कि कानून पे कानून दान अमल करते हैं, करवाते हैं कि नहीं, कानून पर हमारे जो इदारे हैं वो अमल करवाते हैं कि नहीं। हाँ, ये उस वक्त अमल होगा जब मैं अपने साथ इंसाफ करूँगा, मैं अपने ही बनाए हुए कानून शिकनी का मुर्तकब नहीं होगा, अपने ही बनाए हुए कायदे कानून को नहीं तोड़ूंगा, तभी जाकर हम पर मर्सी होगा, तभी जाकर रब भी हमें ऐसे ही हुक्मरान अता करेंगे जहां कानून सबके लिए, इंसाफ सबके लिए होता हुआ नजर आएगा। माशी हैसियत की बुनियाद पर कानून की फराहमी, इंसाफ की फराहमी ना हो, नस्ल हसब नसब की हैसियत, मर्तबा, मजहब, रंगो नस्ल, इलाके की बुनियाद पर इंसाफ के निज़ाम पर, ये सब इंसाफ के निज़ाम पर असर ना हो। वसाइल, जिसको रिसोर्सेस कहते हैं, वसाइल की तकसीम मुनसिफाना हो। वसाइल में निसाबी तालीम भी वसाइल का हिस्सा है। वसाइल में, निसाब में, ज़िंदगी में तासुब ना हो, मुनसिफाना निज़ाम ज़िंदगी भी को भी मिले, मुनसिफाना निज़ाम रियासत भी कायम करे, किसी को कम किसी को ज़्यादा ना मिले, ऐसा भी ना हो कि किसी को मिले ही ना, और ऐसा भी ना हो किसी को मिले तो छप्पर फाड़ के मिले। निज़ाम का मतलब चेक एंड बैलेंस है। निज़ाम इंसाफ फराहम करें, निज़ाम बनाएं, निज़ाम शिकनी के मुर्तकब ना हो। अच्छा निज़ाम बनाएंगे, अच्छा पाएंगे, घर में अच्छा बनेंगे, घर का अच्छा निज़ाम बनेगा। घर के बनाए हुए खुद के निज़ाम को चलाएं, खुद बनाए हुए अपने हाथों से बनाए हुए निज़ाम को कायम रखें। अपने ऐसा भी ना हो कि किसी को मिले ही ना और किसी को बहुत कुछ मिल जाए। जबरन कोई किसी पर भी काबिज ना हो, अपनी सोच दूसरों पर मुसल्लत ना करे, अपने ख्यालात दूसरों पर मुसल्लत ना करे। हर शख्स को सोच की आज़ादी हासिल है। हाँ, वो सोच से दूसरा शख्स मुतासिर ना हो, उस अमल से कोई दूसरा शख्स मुतासिर ना हो। कोई शख्स, हर शख्स को हक़ मलकियत हासिल है। मलकियत में उसकी इज्जत भी उसकी मलकियत है। मलकियत में उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद भी मलकियत है। मलकियत में उसका मर्तबा, उसका मुकाम भी मलकियत है। मलकियत सिर्फ मादी चीज़ों का नाम नहीं है। मलकियत हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी, आपके ख़ानदान की ज़िंदगी से वाबस्ता हो। तो मलकियत, उसकी इज्जत, उसका नाम, उसका मर्तबा, वो सब महफूज हो। आप किसी दूसरे की मलकियत में असरअंदाज ना हो, हम किसी और की मलकियत में असरअंदाज ना हो। मलकियत ज़ात की मलकियत भी होती है, मलकियत बात की भी मलकियत है, मलकियत प्रॉपर्टी को भी कहते हैं, मलकियत आपकी कागज़ को भी कहते हैं, मलकियत आपकी रूह को भी कहते हैं, मलकियत आपके जिस्म को भी कहते हैं।